व्यामोहतस्ति इति राणि तृणाय मेने अस्मद्गुरुर्भगवतो सदैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। संसार में व्यक्ति जो है उस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा ज्ञान की आवश्यकता है। बिना ज्ञान के मनुष्य का जीवन अधूरा है और ज्ञान तब ही प्राप्ति हो सकती है जब व्यक्ति गुरु के शरणागति प्राप्त कर ले। जब तक व्यक्ति के जीवन में गुरु नहीं है, जब तक गुरु से शरणागति प्राप्त नहीं कर लेता है, तब तक व्यक्ति के जीवन में पूर्ण कल्याण नहीं हो सकता है। व्यक्ति को चाहिए कि सब कुछ को किनारे करके गुरु से शरणागति प्राप्त कर ले, अर्थात गुरुमुख हो ले। बिना गुरुमुख के पूरा जीवन जो है सो बेकार हो जाता है। ऐसा शास्त्रों में प्रमाण है। भगवान शिव भी कहे हैं कि न तपाभिर जपे होमे रूप च ईश्वर साधने अदीक्षितस्य मरणे रौरवम नरकम ब्रजेत। जो अदीक्षित है, जो बिना गुरु के है, तो अगर शरीर उसको छूट जाता है तो उसका जो है सो रौरव नाम के नरक में वो चला जाता है। अदीक्षितस्य मरणे रौरवम नरकम ब्रजेत। ये ध्रुव है, ये सत्य है, ये बात जो है सो अकाट्य है। इसलिए प्रयत्न करके गुरुमुख होना चाहिए, गुरु से शरणागति प्राप्त करना चाहिए। जो भी कोई व्यक्ति योग तपस्या फल आदि के इच्छा से या लौकिक फल या परलौकिक फल की इच्छा से यज्ञ आदि तप आदि हवन हमान आदि पूजा पाठ आदि जो व्यक्ति करता है, अगर वो गुरुमुख नहीं है, अगर भगवान के गुरु से भगवत शरणागति प्राप्त नहीं किया है, तो उसके सारे फल, कर्म के जितने फल हैं, सब पत्थर के पर बीज बोने के समान हो सकते हैं, हो जाता है। अर्थात जैसे पत्थर पर बीज बोया जाए, कितना भी सुंदर बीज हो, कितना भी पुष्ट बीज हो, लेकिन वो कभी भी उसमें अंकुर नहीं आएगा, वो जमेगा नहीं, वो फसल होगा नहीं। वैसे ही बताया गया है कि शीलाया बीज मुक्तवत देवी दीक्षा विहीने न। भगवान शिव कहते हैं, मैया पार्वती जी पूछी भगवान शिव से कि हे भगवान, हे प्रभु, क्या संसार में गुरुमुख होना अर्थात भगवान की प्राप्ति शरणागति प्राप्त करना अनिवार्य है क्या? तो भगवान शिव बोले, बताए हैं कि देवी दीक्षा विहीने न सिद्धि न सदगति तस्मात् सर्व प्रयत्ने न गुरुनाम दीक्षितो भवेत। इसलिए सब प्रकार से प्रयत्न करके गुरु से दीक्षित होना चाहिए। दीक्षित होना बहुत अनिवार्य विषय है मनुष्य के जीवन के लिए। कहते हैं कि गुरु जी भगवान से मिलवा देते हैं, बिना गुरु के भगवान मिलते नहीं हैं। एक शिष्य थे, आप उदाहरण के लिए बताते हैं, एक शिष्य थे, वो जा रहे थे, वो शिष्य जा रहे थे, रास्ता में अपने झोला वोला सामान वामान लिए हुए थे, रास्ता पकड़ करके जा रहे थे। मन में उनके प्रकार के 9 प्रकार की बात आ रही थी। मन में शिष्य सोच रहे थे कि क्या भगवान हैं कि नहीं हैं, भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं, ईश्वर हैं कि नहीं हैं। ऐसे बहुत से प्रकार मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध बक्षयो। मन घूमता है, मन नाचता रहता है, मन उड़ता रहता है, इस जहाज पर से उस जहाज पर उड़ता है। जैसे उड़ जहाज के पंछी फिर जहाज पे आवे, मन इधर से उधर भटकता रहता है। जब तक गुरु नहीं होते हैं तब तक मन स्थिर नहीं होता है। गुरु जी के चरणों में जो श्रद्धा और प्रेम और अनुराग जब हो जाता है तो मन स्थिर हो जाता है। जैसे पशु खूंटे में बांध दिया जाता है, वैसे ही गुरु जी के चरण जो है सो जो मिल जाते हैं तो मन जो है सो बंध जाता है और भगवान की प्राप्ति हो जाती है। वो रास्ता पकड़ के जा रहे थे तो एक आगे तिरास्ता था, वहां से 2 रास्ताएं निकली हुई थी। वहां पर तिरास्ता था, चौक था, 3 रास्ते वाला चौक था। वहां पर पहुंचने वाले थे, तब तक देखा कि गुरु जी आ रहे हैं। एक रास्ता से देखा कि गुरु जी आ रहे हैं, तब ध्यान से देखा तो कहा नहीं, तो एकदम हाँ मन में समझ में आ गया कि हमारे गुरु जी ही हैं। मन बहुत खुश हो गया, गुरु जी है, बहुत मन खुश हो गया, गुरु जी है, गुरु जी है। तब तक देखा दूसरे रास्ते में देखा
उधर से भगवान जी आ रहे हैं, जैसे गुरु जी ने बताया है वैसे भगवान जी आ रहे हैं, शंख चक्र लिए हुए हैं और कान मस्तक पर किरीट कुंडल, दिव्य कुंडल है, मुकुट है और कानों में कुंडल है, छाती पर बनमाला है, श्रीवत्स का चिन्ह है, हाथों में बाजूबंद है, अंगुलियों में दिव्य दिव्य रत्न की अंगूठियां हैं, बाह पर भुजदंड है, कंधे पर जो सुंदर जनेऊ है, पीतांबर पहने हुए हैं, कटिबस्त्र लपेटे हुए हैं, लाल लाल हथेलियां हैं, लाल लाल तलवे, दीप्यमान मुखमंडल, लाल लाल होठ, अंखिया लग रहा है कि ऊपर से रखा हुआ है। एकदम पास में भगवान आ गए, तब तक इधर से गुरु आ गए। देखे कि इधर से भगवान आ गए, इधर से गुरु आ गए। सोचा कि पहले किसको प्रणाम करें, एक ही बार मिल गए दोनों लोग, तो सोचा शिष्य की पहले किसको प्रणाम करें, भगवान को प्रणाम करें कि गुरु को प्रणाम करें। तो भगवान जी ने बताया, गुरु जी की ओर इशारा किया, भगवान जी ने गुरु जी को इशारा किया कि पहले गुरु जी को, एक गुरु गोविंद दो खड़े, एका को लागू पाए, ए बलिहारी को बताए। गुरु जी ने ही भगवान को बताया कि भगवान इस प्रकार के हैं, भगवान का स्वरूप इस प्रकार के है, सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीजुहेक्षणम साहार वक्षस्थल कौस्तुभम श्रियम नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुजम। इसलिए गुरु जी ने भगवान को बताया। गुरु सतगुरु वैद वचन विश्वासा, जो गुरु जी के वचनों पर विश्वास करता है, जो गुरु जी के वचनों को मान करके चलने लगता है, उसके सब भावे न सब प्रकार से उसका कल्याण हो जाता है। इसलिए जीवन में गुरु जरूर है, गुरु के चलते बड़े से भारी काम संपन्न हो जाते हैं। जैसे दशरथ जी, राजा चक्रवर्ती सम्राट को सब लोग सुना है, दशरथ जी को जो है कोई जो है पुत्र नहीं हो रहा था, तो दशरथ जी क्या जो है गुरु जी के शरण में गए। गुरु जी के जब शरण में गए तो गुरु जी ने कहा कि धरहु धीर हुई है सुत चारी, चार तुम्हें धीर धारण करो, और उपाय किए, लौकिकता के संबंध में उपाय किए। दशरथ जी सिंह ऋषि को बुलाने के, सिंह ऋषि के बड़ा ही बृहद चरित्र है, सिंह ऋषि को बुलाया गया, सिंह ऋषि आए, वशिष्ठ जी के अध्यक्षता में पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ, तो दशरथ जी के चार पुत्र प्राप्त हो गए। लोक और परलोक गुरु जी दोनों सुधारते हैं। संसार में व्यक्ति को चाहिए कि प्रयत्न करके, पूरा प्रयत्न करके, सब काम किनारा करके जीवन का, और सबसे पहले अपने जीवन में गुरु जी, अपने जीवन में आचार्य को बना लें, गुरुमुख हो लें, भगवान की शरणागति प्राप्त कर लें। गुरुमुख हो जाने से, भगवत शरणागति प्राप्त कर लेने से व्यक्ति का सब जीवन का सारा काम अपने आप सब संपन्न हो जाता है। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय।